बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अफ़गानी चिकन बोटी बना रही हूँ। ये टमाटो पेस्ट है जो लाल सुर्ख टमाटर उबाल के उसको छान के फिर उसको दोबारा पकाते हैं, उसको इस तरह से गाढ़ा करते हैं। फिर मैं गाढ़ा करके फिर मैं इसको एक एक टेबल स्पून के बराबर ट्रे में डाल के फ्रीज़ करती हूँ, और जब भी मुझे जितनी ज़रूरत होती है उतनी मैं निकाल लेती हूँ। फ़िलहाल ये थोड़ी सी इस पर बर्फ़ जमी हुई, यह खुद ब खुद ही पिघल जाएगी जब तक मैं सब चीज़ें मिक्स करूँगी। इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। आपके पास देगी लाल मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। ये लहसुन पिसा हुआ है, कुटी काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चें, ये भी डाल देगी लाल मिर्चें, और ये नमक हस्बे ज़ायक़ा और ज़ीरा है, 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ ज़ीरा है। अफ़गानी लोग जो है ना बिल्कुल मसाला इतना नहीं खाते, बिल्कुल हल्का सा खाते हैं, लेकिन ये हम लोग अपनी इसके पाकिस्तानी जायका देने के लिए, ये मेरी पेशावर में नेबर है जो कि अफ़गानी है, उससे मैंने काफ़ी अर्सा पहले सीखी थी। कभी कभी मैं बना लेती हूँ। अब तो खाने माशाल्लाह बहुत वैरायटी आ गई है खानों में, तो इसलिए जो है ना मैंने ये उससे सीखी हुई है, मेरी नेबर में है पेशावर में। ठीक है, मैं इसको मिक्स करके रख रही हूँ। 6-7 घंटे तक फ्रिज में कवर करके रखूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाले आ जाएं, इसका जायका आ जाए। फिर उसके बाद से इसको मैं लकड़ी की वो जो स्क्यूवर्स होते हैं उस पर लगा के उसको मैं फ्राई करूँगी। जो मसाला मैंने रात को 6 घंटे पहले रात को मैंने लगा के रखा था, 6-8 घंटे इसको हो गए। इसमें अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर जायका जा चुका है। इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं होते। लाल मिर्च तो हम लोग अपने हिसाब से डालते हैं। अभी ये देखिए, इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था ताकि ये फ्राई होंगे तो जले नहीं। आप इसके ऊपर देखें, ये 2-2 सीखें लेके, ताकि ये देखिए इस तरह से ये इसको यहाँ से ऐसे करके, और देखेंगे, वरना फिर ये गोश्त जो है ना ये फिर घूमता रहता है। इसको बस यहाँ से अच्छी तरह से पहले इसमें डालें, फिर उसके बाद उसको सेट कर दें। देखिए, मैंने एक कंप्लीट कर लिया इसको। अब इसको ऐसे प्लेट में मैं रखती जा रही हूँ। अगर आपके पास ये लकड़ी की सीख वो नहीं है, बड़ी नहीं है, तो आप छोटी में भी डाल सकते हैं। बस अपने हिसाब से इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से करके मैं अभी इसको धुआं दूँगी। या आप पका के धुआं दें, या इस तरह से ये जो बड़े पीस है मैं बाद में काट के, क्योंकि इसमें रान और ब्रेस्ट जो है ना मिक्स है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो अच्छे नरम जो बनते हैं वो रान और थाई के गोश्त में बनते हैं। इस तरह से मैं सारे बना के मैं रखती जा रही हूँ। ये मैंने सब इसी लगा के रख दिया है। अभी मैं इसको धुआं दे रही हूँ। ये मैंने कोयला रख लिया है, इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। उसके बाद से मैं इसको अभी थोड़े से तेल में फ्राई करूँगी।
अब ये तेल मैंने गरम करने रखा हुआ है। अब इसमें मैंने जो ये स्कीवर पे मैंने ये लगाया था, ये थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको मैं मीडियम आंच पे पका रही हूँ। इसको मैं मीडियम आंच पे पका रही हूँ। जब एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं साइड पलट दूँगी। ये अफगानी कबाब तैयार हो गए। इसके साथ मैंने हरा धनिया और दही और पुदीने की चटनी बनाई है, साथ में सैलेड है और ये सीख कबाब है। ये कबाब बोटी है, बोटी कबाब जो भी कह दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।